आज हम बनाएंगे चावल का बहुत ही मज़ेदार सा पापड़। इसको आप चावल का फूल बोल सकते हैं, चावल का पॉपकॉर्न बोल सकते हैं, नहीं तो चावल की कुरारी बोल सकते हैं। आपका जो मन चाहे उसको बोल सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और इसको फ्राई करने के बाद इसका ये डबल बन के तैयार हो जाता है। और इसके लिए ज़्यादा सामानों की भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ना ही ज़्यादा तामझाम ना ही ज़्यादा सामान, बस इसको सुखाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। बस ये 1 या 2 दिन में अच्छे से धूप में डाल देंगे तो ये सूख जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संगीता। वेलकम टू माय चैनल टैप्स एंड किचन। तो यहाँ पे ले लेंगे 1 कप चावल। तो आप यहाँ पे कोई भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जिसमें हम खाते हैं ना राइस बना के, वही चावल का इस्तेमाल किया हुआ है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और यहाँ पे इसको क्लीन करने के बाद इसमें पानी डाल के 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए और चावल अच्छे से पूरा सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे देखिए चावल पूरा अच्छे से पूरा फूल चुका है। अभी हम यहाँ पे इसका पानी निकाल के इसको अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। और दूसरी तरफ बना लेते हैं इसके लिए थोड़ा सा मसाले। अगर आप मसाला यूज़ करना ना चाहते हो, इसको आप सिंपल सा बना सकते हैं, बट हम इसमें थोड़ा सा मसाला यूज़ करेंगे। इसमें पहले ऐड कर देंगे थोड़ा सा अदरक, 1 ग्रीन चिली और थोड़ा सा यहाँ पे धनिया पत्ता। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ग्रीन चिली का मात्रा यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने पैन में जो रखा हुआ था चावल को पेस्ट करके इसको डाल दिया है और यहाँ पे बिल्कुल भी फ्लेम को ऑन नहीं किया हुआ है। अभी इसमें मसाला ऐड कर देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून यहाँ पे खाने का सोडा। यहाँ पे हमने 1 कप चावल लिया हुआ था, इसीलिए यहाँ पे ऐड करेंगे 5 कप पानी। तो इसका मेज़रमेंट 1 कप चावल के साथ इसका 5 गुना यहाँ पे पानी लगेगा। अभी इन सबको पहले अच्छे से मिला लेंगे और इसको अभी रखेंगे साइड में। कोई भी आप यहाँ पे प्लेट ले सकते हैं जिसमें हम यहाँ पे बनाएंगे चावल का पॉपकॉर्न। तो पहले अच्छे से उसको ग्रीस कर लेंगे ताकि जल्दी से ये सूखने के बाद हमारा प्लेट को छोड़ दे। अभी फ्लेम को ऑन करेंगे और यहाँ पे इसको मिलाते जाएंगे, क्योंकि अगर एक बार फ्लेम ऑन होने के बाद तुरंत ही नीचे जाके बैठ जाता है चावल और पकना स्टार्ट हो जाता है। बस 5 मिनट के अंदर ही अच्छे से ये पक जाएगा। तो इसी टाइप का कंसिस्टेंसी चाहिए। देखिए जैसे ये निकल रहा है ना स्पैचुला से, उसी टाइप का। अभी इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी एक प्लेट से इसको हम आधा यहाँ पे निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आधा एक में रखा हुआ है और आधा को कढ़ाई में छोड़ देंगे। अभी कढ़ाई को ना हम ढक के रखेंगे, नहीं तो ऊपर एक पापड़ी सा जम जाएगा। अभी दूसरे तरफ हम यहाँ पे ऐड करेंगे फूड कलर। तो मैंने यहाँ पे ना पिंक कलर ऐड किया हुआ है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। कलर डालने से ना स्वाद में कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस देखने के लिए बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो यहाँ पे हम एक एक करके धीरे धीरे डालते जाएंगे। तो थोड़ा सा पानी लेंगे, नॉर्मल वाटर है। अभी थोड़ा थोड़ा करके इसको हाथ में ही हम यहाँ पे डालते जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और हमें ये इसको ना बहुत ही छोटे छोटे डालने हैं, क्योंकि फूल के ना बहुत ही बड़े हो जाते हैं। अगर बड़ा डालेंगे ना ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैंने पिंक कलर का डाल दिया है और यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल भी इसके ऊपर पपड़ी नहीं जमी है। ये परफेक्ट है हमारे चावल के पॉपकॉर्न के लिए। अभी हम इसको भी छोटे छोटे करके यहाँ पे डालते जाएंगे और इनके बीच में ना छोटे छोटे यहाँ पे गैप भी रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे मैंने बना के रेडी कर दिया है। अभी हम इसको धूप में डाल देंगे, क्योंकि अभी समर का टाइम चल रहा है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस 1 ही 2 दिन में ना ये सूखे पूरा निकल जाएगा प्लेट से। अगर आप चाहो तो इसको कोई भी पॉलीथीन में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोनों कलर पूरा अच्छे से पूरा सूख चुके हैं। तो देखिए कितना छोटा छोटा ये बन गया है और कितने छोटे भी हम इसको बनाए हुए थे। बिल्कुल भी मैंने बड़ा साइज़ यहाँ पे नहीं बनाया है।
और दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लाते रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही पहले डाला हुआ है, देखिए ये पूरा फूल के पूरा ये दुगना हो चुका है। कितने थोड़ा सा ही हमने डाला हुआ है और ये कितना ज़्यादा बन के ये चावल का पॉपकॉर्न बन के तैयार हो चुका है। मैं दूसरा कलर भी अभी डालूँगी, देखिए ये भी पूरा फूल के यहाँ पे डबल हो जाएगा। तो इसको आप बच्चों को कभी भी मन चाहे टाइम में दे सकते हैं और इसको आप बना के सालों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। इतना ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ये कुरकुरा लगता है। बस 1 कप चावल से हम यहाँ पे ढेर सारा पॉपकॉर्न बना के तैयार कर चुके हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर भी आ चुका है और खाने में बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसको अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो मैं आपको पास में ही एक दिखाती हूँ। देखिए पॉपकॉर्न कितना प्यारा सा बन के तैयार हो चुका है। किसे बनाए थे छुटकू सा और कितना बड़ा बन चुका है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो इसको आप घर में ही बहुत ही आसान तरीके से 1 कप चावल से ढेर सारा पॉपकॉर्न बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में बन के तैयार भी हो जाएगा। बिल्कुल भी तामझाम नहीं और बहुत ही फटाफट ये बन के तैयार हो जाता है। इसको आप बच्चों के स्कूल के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये तो कभी भी मन चाहे ना आप इसको आराम से चाय के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कुरकुरा। तो इसको एक बार ज़रूर दोस्तों ट्राई करें। तो मैं आपको यहाँ पे तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितना जल्दी से ये टूट भी जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ है हमारे चावल का पॉपकॉर्न। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।